हाँ स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक है? सभी ठीक हो? चलो बहुत बढ़िया, ठीक ही रहना चाहिए। चलो ध्यान दो, आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं आप लोगों को, टाइम एंड वर्क। जैसा कि आप लोग जानते होंगे इस चैप्टर के बारे में, टाइम एंड वर्क, समय और काम। आप लोग देखते होंगे कहीं भी आप लोग सभी जगह, बहुत सारे विद्यार्थी इसमें बहुत जगह टाइम एंड वर्क पढ़े होंगे। बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर भी टाइम एंड वर्क पढ़ाते हैं और बहुत सारे यूट्यूबर भी अपना अपना चैनल पे मैथ पढ़ाते हैं। तो मुझे भी लगा, मेरे विद्यार्थियों को भी मांग हुई कि सर हम लोग भी थोड़ा सा नहीं पढ़ पाते हैं टाइम नहीं मिलने का वजह से। तो मैं उन विद्यार्थियों को टाइम एंड वर्क एक चैप्टर लेके आया जो एग्जाम में बहुत अहम भूमिका निभाता है। 1 से 2 प्रश्न आपको हर एक एग्जाम में टाइम एंड वर्क देखने को मिलेगा। तो टाइम एंड वर्क बंधु तुम लोग पढ़ा होगा, तो कहीं ना कहीं तुम लोग पढ़ा होगा, सब पढ़ा होगा। क्या चीज तुम लोग पढ़े हो? टाइम एंड वर्क पढ़े हो? चलो बहुत बढ़िया। तो तुम लोग टाइम एंड वर्क जो पढ़े हो और हम जो पढ़ा रहे हैं टाइम एंड वर्क, उसमें देखना कि बहुत सारा फर्क है। तुम लोग टाइम एंड वर्क टाइप और टाइप पर पढ़ाओ, लेकिन हम टाइम एंड वर्क जो आप लोगों को पढ़ाते हैं वह एक ही मेथड पे पूरा टाइम एंड वर्क सोल्व। एक मेथड याद करना है। मेथड याद क्या करना है बंधु? बहुत सारे लोग यूट्यूबर बताते हैं, बहुत सारे मैथ पढ़ाने वाले बताते हैं ट्रिकली मैथ। मैथ में कोई ट्रिक नहीं होता, सिर्फ एक मैं थेथरलॉजी बताऊंगा, लॉजिक भी नहीं, थेथरलॉजी बताऊंगा। और थेथरलॉजी क्या आप लोग जानते भी होंगे कि टाइम का उल्टा वर्क होता है। इसमें एक ही टाइम एंड वर्क चैप्टर में एक ही बात को याद रखना है कि टाइम का उल्टा जो होता है वह वर्क होता है। यानी क्या होता है टाइम का उल्टा? वर्क। ठीक है, क्या होता है टाइम का उल्टा? वर्क। हम लोग को ये याद करना है कि टाइम का जो उल्टा होता है, वो उल्टा यानी अपोजिट, इनवर्स जिसको कहते हैं, ठेठ हिंदी में समझो कि टाइम का उल्टा जो होता है वो वर्क। टाइम का उल्टा वर्क। अगर जो टाइम का उल्टा वर्क करना जान गया, वो समझो कि मैथ टाइम एंड वर्क खत्म हो गया, ये चैप्टर खत्म हो गया। क्योंकि टाइम एंड टाइम का उल्टा वर्क पे ही आपका सारा मैथ टिका हुआ। ठीक है, एक चीज पूरे मैथ में जितना भी टाइम एंड वर्क है उसमें एक ही नियम लगाना है, एक ही लॉजिक लगाना है, लॉजिक का या एक ही थीटर लॉजिक लगाना है कि टाइम का उल्टा हम लोग को वर्क है। जैसे अगर आप लोग जानते होंगे कि आपको पढ़ाया होगा कि इसमें यह मेथड लगाना है, जब 2 गो वाले रहेगा तो यह ट्रिक लगाना है, 3 गो वाले रहेगा तो यह ट्रिक लगाना है, 4 गो वाले रहेगा तो यह ट्रिक लगाना है। लेकिन वहाँ कोई ट्रिक फ्रिक नहीं होता है, क्योंकि सब ट्रिक, जितना भी तुम लोग ट्रिक पढ़ते हो तो एग्जाम में सब ट्रिक खत्म होता है। तुम लोग जानते भी होंगे, सभी विद्यार्थी कंपटीशन का तैयारी करता है, सब तुम लोग एग्जाम भी दिया है। क्या जी टाइम का उल्टा टाइम बनाने में या टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ा होगा तो तुम लोग जो मेथड पढ़ा होगा एग्जाम में ट्रिक क्या होता है सब भुला जाते हो? भुला जाते हो कि नहीं भुला जाते? भुला जाते हो। ठीक है, तो ध्यान देना। अब उसमें टाइम का उल्टा हम लोग को वर्क कर देना, पहली बात। दूसरा ये बात ध्यान देना बंधु, दूसरी बातों पे गौर करना है हमको। एक बात और, एक लॉजिक नहीं थेथरलॉजी और समझना कि कहीं भी जब टाइम का उल्टा वर्क करते हो तो टाइम को नहीं काटना, ये ध्यान देना। टाइम को नहीं काटना है। अगर टाइम को काटोगे तो लॉस में चले जाओगे। जब भी काटना है तो वर्क को काटना है। यानी क्या, किसको काटना है? वर्क को काटना है, टाइम को नहीं काटना है। एक और पॉइंट लिखते हैं, टाइम को नहीं काटना है, नहीं काटना है, वर्क को काटना है, वर्क को काटना है। अगर कटता है तो वर्क को काटना है, अगर कटता है तो वर्क को काटना है। टाइम में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि समय जानता ही तुम्हें, लोग कहता है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और ये भी कहता है कि टाइम जो होता है बलवान होता है, आदमी बलवान नहीं, टाइम बलवान होता है। अगर समय के तुम काट दोगे तो सोचो कि तुम कितना बलवान हो। इसीलिए टाइम को नहीं काटना है। टाइम को कटोगे, टाइम को अगर तुम काट दोगे, तुम्हारी जो है ताकत खत्म हो जाएगी, तुम बलवान नहीं हो पाओगे। लेकिन लोगों ने कहता है, जैसे तुम लोग, हम लोग को सब घर में, हम लोग सब देहात गांव से बिलोंग करते हैं, सब जानते होंगे कि क्या होता है कि सब बाबा हम लोग को दादा वादा बताते थे, बाबू आदमी बड़ा बलवान नहीं, टाइम बलवान होता है, समय बलवान होता है। इसीलिए समय को, टाइम को नहीं काटना है,
वर्क को काटना है। किसको काटना है? वर्क। वर्क को काटना है। ठीक है, वर्क को काटना है। आप देखे होंगे बहुत सारे मैथ, जैसे मान लिया जाए, एक उदाहरण देता हूं, एक एग्जाम्पल आप लोग के बताते हैं मैथ में कि राम किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है। श्याम उसी काम को 8 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखो, ये छोटा सा एग्जाम्पल है, अभी सिर्फ हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग अभी सीखना है, क्योंकि एक ही लॉजिक पे हम लोग को टोटल मैथ हल करना है टाइम एंड वर्क का। इसी पे टाइम एंड वर्क को जब तुम हल कर दोगे तो इसी पे तुमको हल करना, इसी चैप्टर में यानी टाइम एंड वर्क पे ही आपका पाइप टंकी का मैथ भी सोल्व हो जाएगा। अगर ये सीख जाते हैं अब तो पाइप और टंकी को भी आप आसानी से हल कर लीजिएगा। उसमें हमको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आप लोगों को पूछने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक बात को ध्यान देना है कि टाइम का उल्टा वर्क करना है, टाइम को नहीं काटना है, वर्क को काटना है। आवश्यकता पड़ा तो, अगर आवश्यकता पड़ती है तो वर्क को काटेंगे, टाइम को नहीं काटेंगे। एक एग्जाम्पल हम दिए कि राम किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है, तो श्याम उसी काम को 8 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो ध्यान दो बंधु, टाइम दिया हुआ है, राम का टाइम और श्याम का टाइम दिया हुआ है। देखो, राम का टाइम, राम एक काम को 12 दिन में, ये टाइम है, और श्याम उसी काम को 8 दिन में कर रहा था, ये टाइम है आपका, ये समय ले रहा। समय का उल्टा क्या बताएं? वर्क बताएं, कार्य बताएं। तो समय का उल्टा कर देंगे, यानी इसका उल्टा करेंगे। तो उल्टा करने में ध्यान देना है कि अगर 2 गो रहे तो राम वाला श्याम में लिख देना है और श्याम वाला राम में लिख देना है। तो यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 12, यानी वर्क देखो टाइम का उल्टा किए तो राम वाला श्याम में और श्याम वाला राम में, यानी 8 अनुपात लिख लिए 12। हम क्या बताए हैं कि टाइम को नहीं काटना है, वर्क अगर कटता है तो काट देते। तो देख रहे हैं बंधु कि वर्क कट रहा है, वर्क कट रहा है ना, 2 से, ये देखो 4 से कट रहा है ना, 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, यानी हमारा रेशियो आ गया 2:3। अब क्या करेंगे, ये सीखना, ध्यान देना, क्योंकि टाइम का उल्टा वर्क हो गया। अब दोनों में से किसी एक को ले लेंगे। अगर राम को लेते भी हैं तो 12 दूनी 24 होता है। देखो 12 दूनी 24, श्याम को भी लेते हैं तो 8 दिया 24, यानी हम लोग को टोटल 24 काम करना है। कितना काम करना है? 24 काम करना है। कोई विद्यार्थी कहेगा सर इसका तो सबसे आसान मेथड जो हम लोग टाइप से जानते हैं वही है, लेकिन बंधु ये सिर्फ उसी में काम करेगा। अगला मैच जैसे 3 गो वाला दे देगा तो आपका ये टाइप वाला जो है फेंका जाएगा। अगर 2 गो वाला रह गया, 3-4 गो वाला रह गया, फेंका जाएगा। लेकिन टाइम का उल्टा वर्क में आपका सारा मैथ बनेगा। अब देखो 24 काम करना है तो कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा। ध्यान दो, राम एक दिन में कै काम करता है? 2 काम। कै काम? 2 काम। श्याम एक दिन में कै काम करता है? 3 काम करता है। कै काम करता है? 3 काम। अगर दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में कै काम करेगा? तो 2 और 3 5 काम। कै काम करेगा? 5 काम। तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करता है, तो 24 काम करने के लिए कितना दिन लगेगा? तो 5 गुने डी, 5 गुने डी। अब 24 में 5 से भागा देंगे बंधु तो हो जाएगा 4.8 दिन, 4.8 दिन। और नहीं तो अगर आप इसको करेंगे तो 24 में 5 से भागा देंगे तो आ जाएगा, यानी 5 चौका 20, 4.4/5 दिन, यानी 4.4/5 दिन आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को?